हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव है वो लोगों पर पड़ रहा है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। यानी कि 15 मई को अब जो चीजें हैं वो खुल सकेंगी अब तक के आदेश के अनुसार। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि शादी समारोह में जाने वाले लोग या शादी होने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी, जिसमें 50 लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन लॉकडाउन के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने ये आग्रह की कि शादी विवाह अगर हो सके तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, जिसके बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादियों के फंक्शन को रोक दिया है। तत्काल तौर पर शादियों के फंक्शन को जिन्होंने रोक दिया है, जिसकी वजह से कई लोग परेशान भी हो रहे हैं, जैसे कैटरिंग वाले और जो बुकिंग हॉल वाले हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बुकिंग जो थी वो हो चुकी थी। लेकिन अब लोग जाकर लगातार कैंसिल करवा रहे हैं उसको, और उसके बाद अब जो लोग जो हैं उनकी भी ये शिकायत है कि वो लोग पैसे देने को तैयार नहीं है। जी हाँ, लॉकडाउन हो चुका है, जिससे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि शादियों को कुछ दिनों तक रोक दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपील कर दी है और लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए शादी विवाह के जो फंक्शन है उनको कुछ दिनों के लिए टाल देना ही बेहतर समझा। जिसके बाद जब वो जाकर उसको कैंसिल करते हैं और उसके बाद जब अपने पैसे वापस मांगते हैं तो वो लोग उनके पैसे वापस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भी कहना है कि कोरोना संक्रमण जो है वो सबके लिए है, और अगर आप ये पैसे वापस ले लेंगे तो हमारे लिए भी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। इसको देखते हुए अब सरकार क्या निर्णय लेगी, क्या उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे या वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये तो बात जो रह रही है वो तो लग रही है। और लगातार जो लोग हैं इसको लेकर शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन अब कोरोना संक्रमण इस तरीके से बढ़ गया है, आंकड़े बढ़ रहे हैं जो डरा देने वाले हैं। लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, अगर वो गलती से कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उसके बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं उसके बाद उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में अस्पतालों की कमी है, और अगर अस्पताल आपको मिलता है तो वहाँ पे बेड नहीं है। कई जगह पे ऐसा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं लिया जा रहा है। ये सारी जो मुसीबत है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी, तो लोग इससे बचना ही बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाए और उससे बिना लॉकडाउन के ही बचा जा सके। लेकिन पहली लहर जब कोरोना संक्रमण की आई थी तो उस वक्त किसी तरीके से लॉकडाउन के बाद इस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन इस बार फिर जब दूसरी लहर ने अटैक किया है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होता दिख रहा है, क्योंकि पहली लहर में हर दिन जो आंकड़े बढ़ते थे और अब जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। इस बार के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको देखते हुए सरकार तो डर ही रही है और अब लोग भी डर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है कि सरकार भी अब इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। तो उन्हें ये समझ आ गया है कि घर पे रहना ही सही होगा। इसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो शादी हो रही है उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हेडलाइंस बिहार, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।